अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और जनाब आज की नशिस्त कुरान की नशिस्त कुरान की 7वीं सूरा अल-अराफ, और आज के मौज़ूआत हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा आज की नशिस्त में। सूरह हजर होगी, सूरह शुरा, सूरह अनकबूत, और अफराद माशरा की ज़िम्मेदारी सरबराह ममलिकत पर है। तो इस पे मेरे उस्ताद मोहतरम कुरानी स्कॉलर जनाब इंजीनियर मोहम्मद तुफ़ैल शाद साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, तफसील से हमें आगाह फरमाएंगे कुरान के हवाले से। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 दिसंबर है और सन है 2022, दिन है जुमे का। मैं हूँ मोहम्मद तुफ़ैल शाद। हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सूरा अराफ जो कि कुरान करीम की 7वीं सूरत है, उसका तसलसल है आज भी, और आज उसका 30वां दर्स है, 30 एपिसोड है। पिछले दर्स में हम सूरा हूद में शुएब सलामुल्लाह का जिक्र जो है वो कर रहे थे। आज भी शुएब सलामुल्लाह का जिक्र ही होगा जो कि सूरा हूद में बाकी रह गया है। आज मैं इंशाल्लाह उसको बयान करूंगा, और इसके अलावा हज़रत शुएब का ही जिक्र जो है वो सूरा हजर में बयान होगा, सूरा शुरा में बयान होगा, और सूरा अनकबूत में होगा। इसके अलावा आखिर में अगर टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह अफराद मुआशरा की ज़िम्मेदारी सरबराह ममलिकत पर है, इसका भी जिक्र करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं हज़रत शुएब का जो जिक्र सूरा हूद में था। तो आज 11/92 से 93। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला या कौमे अराहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत। व या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन सौफ़ तालमून मन यातीहे अज़ाबुन युख़ज़ीहे व मन हुवा काज़िबुन वरताहिबू इन्नी माअकुम रकीब। 11/92 से 93 तक। अब इसका मफ़हूम। हज़रत शुएब ने फरमाया, क्या मेरी कौम, क्या तुम्हें अल्लाह की निस्बत मेरी बरादरी का ज़्यादा डर है और उसे तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है? इस तरह तुम अजाब से नहीं बच सकते। बेशक मेरा परवरदिगार तुम्हारे अमाल का अहाता करने वाला है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो और मैं अपनी जगह पर अमल करने वाला हूँ। तुम अनकरीब जान लोगे कि किस पर रसवाकुन अजाब आता है, यानी कौन झूठा है। बस अब तुम नतीजा का इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। सूरा हूद की इससे अगली आयत में नतीजा की खबर दी गई है। वलम्मा जाआ अमरुना नज्जैना शुएबम वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु फस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन।
काना लम यगनौ फीहा अला बोदल मदियाना कमा बायदत समूद 11/94 से 95 तक। अब जब हमारा अजाब आ गया तो हमने अपनी रहमत के साथ शुएब को उन लोगों को जो आपके साथ ईमान लाए थे हिजरत करवा कर, जिसका जिक्र 7/93 में आया है, अजाब से बचा लिया। और जिन लोगों ने अवाम पर मुद्दतों जुल्म किया था उन्हें जलजला की एक गड़गड़ाहट ने पकड़ लिया। वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए रह गए, गोया कि वो कभी वहां रहते ही नहीं थे, कभी रहे ही नहीं थे। ए मुखातब, खबरदार, अहले मदीन के लिए उसी तरह अल्लाह ताला से दूरी है जैसे कौम समूद अल्लाह से दूर हो गई थी। कौम शुएब का जिक्र सूरह हजर में भी है। तो सूरह हजर में कौम शुएब का तज़किरा इंतहाई इख्तिसार के साथ आया है। सूरह हजर में और सूरह शुअरा में कौम शुएब को असहाबुल ऐका कहा गया है, यानी बन वाले। इससे साबित होता है कि मदियन की बस्ती एक बन में आबाद थी। चुनांचे इरशाद हुआ है, वमिन काना असहाबुल ऐकते लज़ालिमीन फंतकमना मिनहुम व इन्ना हुमा लब इमामिन मुबीन। ये है 15/78 से 79 तक, 15/78-79। और बेशक बन वाले भी जरूर अवाम पर जुल्म करने वाले थे, फिर हमने उनसे बदला लिया। कौम लूत और शुएब की दोनों बस्तियां यकीनन एक खुली शाहराह पर थी। अब आता है सूरह शुअरा में। सूरह शुअरा में भी कौम शुएब का जिक्र सूरह हूद की तरह तफसीलन बयान हुआ है, जिसमें बताया गया है कि उस कौम ने भी कौम नूद और साले की तरह हजरत शुएब की नबूवत का ये कहकर इनकार कर दिया कि चूंकि तू हमारे जैसा बशर है इसलिए तू अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता। कज़्ज़बा असहाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ काला लहुम शुएबुन अला तत्तकून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व आतियून व मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन औफुल कैला वला तकूने मिनल मुखसरीन वाज़िनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम वला तबखसुन नासा अशियाअहुम वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जुमलतुल अव्वलीन। 26/184-176, 176-184, 26/176 से 184 तक। मफहूम, बन वालों ने भी रसूलों को झुटलाया और वो वक़्त काबिल ज़िक्र है जब उन्हें शुएब ने कहा, तुम अल्लाह की मुखालफत से क्यों नहीं बचते? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह की मुखालफत से बचो और मेरी अतायत करो। मैं तुमसे अजर रसालत नहीं मांगता और मेरा अजर सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। तुम पैमाने पूरे करो और लोगों को नुकसान देने वाले न बनो। तराजू की सीधी डंडी के साथ तोला करो और नाप तोल में कमी करके ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। और फिर सुन लो, अल्लाह ताला की मुखालफत से बचो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और इब्तदाई मखलूक को भी उसी ने पैदा किया था। हजरत शुएब के इस लंबे वाज का कोई असर ना हुआ। कौम ने इसका जवाब दिया, कालू इन्नमा अंता मिनल मुसाहरीन
वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना इन्ना लजुन्नुका लमिनल काज़िबीन फ़अस्कित अलैना किसफ़म मिनस समाए इन कुंता मिनस स्वादिकीन। 26 ओवर 185 टू 187, 26/185 से लेके 187 तक। कौम शुएब ने कहा, सिवाय इसके और कोई बात नहीं कि तू फरेब खुर्दा है, कि तू अल्लाह का रसूल है, यानी ये तुझे फरेब हो गया हुआ है। सिवाय इसके और कोई बात नहीं कि तू हमारे जैसा बशर है, बशर रसूल नहीं हो सकता। बिलाशुबा हम गुमान करते हैं कि तू झूठों में से है, बस अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। सामीन कराम, इसमें एक नुक्ता जो समझने वाला है, यहाँ इन पर लाजम मफ्तूआ दाखिल हुआ है, इसलिए यहाँ भी इन्ना का मुखफ़फ़ है, बमानी बिलाशुबा। सूरह शुअरा की अगली आयत में हज़रत शुएब का जवाब और आमदे अजाब की खबर दी गई है। काला रब्बी आलमो बिमा तामलून फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबो यौमिज़ ज़ुल्लते इन्नहु काना अज़ाबा यौमिन अज़ीम। ये है 26 ओवर 188 टू 189, 26/188 से लेकर 179 तक, 199 तक। हज़रत शुएब ने फरमाया, तुम जो अमल करते हो मेरा परवरदिगार उन्हें अच्छी तरह जानता है। उन्होंने हजरत को जुटलाया, फिर उन्हें छा जाने वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। बिलाशुबा वो बड़े दिन का अजाब था। तो शुएब सलामुल्लाह का जिक्र सूरह अनकबूत में भी है। सूरह अनकबूत में हज़रत शुएब और आपकी कौम का तज़किरा इंतहाई इख्तिसार के साथ ज़ैल के अल्फाज में ज़िम्नन लाया गया है। वैला मदयना अखाहुम शुएबन फ़काला या कौम इब्दुल्लाह वर्जुल यौमल आखिरा ला तासो फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। और अहले मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, फिर उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की फर्माबरदारी करो और क़यामत के दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में कम नाप तोल के साथ फसाद ना फैलाते रहो। फिर उन्होंने हज़रत शुएब को झुठला दिया, इसलिए उन्हें ज़ल्ज़ले ने पकड़ लिया, फिर वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सामीन कराम, कौम शुएब की सज़ा के तौर पर असैहा, तो ये 11/94 और रजफा 29/27 के अल्फाज आए हैं। सैहा का माना है गड़गड़ाहट और रजफा का माना है जोर से हिलना, यानी जलजला। दोनों के इत्तिसाल से साबित होता है इस कौम पर ऐसा जलजला लाया गया जिसके तोड़ फोड़ के नतीजे में जोरदार गड़गड़ाहट भी पैदा हुई थी। इस नाफरमान कौम को तो इस अजाब के साथ ख़त्म कर दिया गया और हज़रत शुएब को नज़ूल अजाब से कबल हिजरत करवा दी गई और आप उनसे ये कहते हुए मुंह मोड़ गए कि मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है, अल्लाह के पैगामात तुम्हें पहुँचा दिए हैं। तो सामीन कराम, सिलसिला दर्स की अगली 16 आयात मजीदा में साबका अक़वाम के हालात पर मुख्तसर तबसरा किया गया है, जिसका आज हम जिक्र करते हैं कि ये सूरह अराफ की 94 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाए वद्दर्राए लअल्लहुम यद्दर्रऊन। ये है 7 ओवर 94, सूरह अराफ की 94 आयत। अब इसका मफहूम, और हमने किसी भी
بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس وقت کہ جب ہم نے اس کے رہنے والوں کو ان کی سرکشی کی بدولت ناہموار معاشرہ کی سختی اور تکلیف میں پایا، اور نبی اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب آگے آیت جو ہے 95 اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا وکان قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون۔ پھر ہم اپنے نبی کے ذریعے بھیجے ہوئے متوازن ضابطے کے ساتھ ان کی بدحالی کو خوشحالی کے ساتھ بدل دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ ایک عرصہ کے بعد پھر بھول جاتے، بد کردار ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے باپ دادا پر کبھی تنگی اور کبھی آسانی آیا کرتی تھی۔ پھر ہم انہیں ان کے برے عملوں کی بدولت اچانک پکڑ لیتے، مگر انہیں شعور تک نہ ہوتا کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ اب آتے ہیں 96 آیت، 96 جو آیت ہے سورہ اعراف کی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مفہوم، اور اگر بستیوں والے ہمارے متوازن ضابطہ حیات پر ایمان لاتے اور اس کی مخالفت سے عملاً بچتے تو ہم ان پر عذاب کی بجائے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن وہ ہمارے ضابطے کو جھٹلاتے رہے، پھر ہم انہیں ان کی بد عمالیوں کی بدولت پکڑتے رہے۔ 97 افا امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون۔ پھر بد عمل بستیوں والے نڈار ہو گئے ہیں، یعنی انہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ آوا آمنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا دہم وہم یلعبون۔ کیا اور بستیوں والے نڈار ہو گئے ہیں، بد عمالیوں سے باز نہیں آتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ یہ لہو و لعب یعنی کھیل تماشوں میں مشغول ہوں۔ اب 99 افا آمنو مکر اللہ فلا یامنو مکر اللہ الا قوم الخاسرون۔ کیا پھر وہ بستیوں والے بد عمل لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اعمال کی سزا سے بے خوف ہو گئے ہیں، جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے، جس کا ذکر 7/98 میں بھی آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تدبیر اعمال کی سزا سے وہی لوگ نڈار ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اب سامعین کرام، ذکر ہوتا ہے افراد معاشرہ کی ذمہ داری سربراہ مملکت پر ہے۔ اسے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ معاشرہ کے جرائم کا اصل ذمہ دار سربراہ مملکت ہوتا ہے، جس کے قبضہ اختیار میں پورے ملک کا رزق کے سر چشمے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، یہ 7/100 ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ مفہوم، کیا اور مذکورہ بالا عذابوں کی خبر سے ان لوگوں پر عیاں نہیں ہو گیا جو زمین کے پہلے وارثوں کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، یعنی جو اس وقت زمین کے الگ الگ حصوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق انہیں ان کے گناہوں کے بدلے جرائم کی سزا پہنچائیں، ان سے اقتدار چھن جائے، حقیقت یہ ہے
کہ ان کی برائیوں کی کثرت کی بدولت ہم نے ان کے ذہنوں پر عدم تدبر کی مہریں لگی پائی ہیں، جن کا ذکر 7/169 میں بھی آیا، 7/169۔ بس وہ سنتے ہی نہیں۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں یارثون الارض کے الفاظ میں روئے سخن سربراہان مملکت، یعنی یہ بات ہو رہی ہے سربراہان مملکت کی طرف اس کا مرجع ہے، اور اخیر پر ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ کیسی صحیح خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ملک کا خزانہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے بھرتا ہے، اس لیے ان کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا، انہیں ہر قسم کی سہولتیں مہیا کرنا تمہارا اولین فرض ہے، مگر وہ عیش کوشیوں میں مصروف رہنے والے کب سنتے ہیں؟ لیکن ان والیان ریاست کو وارننگ دی گئی ہے کہ تمہاری فرض ناشناسی کی بدولت تم پر بھی تمہارا پیمانہ ظلم لبریز ہو چکنے کے بعد عذاب آ سکتا ہے۔ قرۂ ارض کا مشاہدہ گواہ ہے کہ جو سربراہان سلطنت عوام کی ضروریات زندگی مہیا کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، انہیں حکومتیں الٹنے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن جو عوام کے حقوق ربوبیت سے غافل ہو جاتے ہیں یا جو غافل ہیں، آئے دن ان کی حکومتوں کے تختے الٹتے رہتے ہیں۔ اس عنوان میں ربوبیت سے متعلق آگے چل کر آیت نمبر 103 سے 137 تک فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنے کا ذکر ہے، جس نے اپنی رعایا کے ایک حصہ یعنی بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت قانوناً غصب کر رکھے تھے۔ یہ حقیقت تو آگے چل کر اپنے مقام پر بیان کروں گا۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہاں ہی اختتام ہوتا ہے، آج ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ تو آئندہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ ذکر جو نیا چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، وہ ہم اس کو ایڈریس کریں کہ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی نشست میں جو کہ 30واں درس تھا سورہ اعراف کا، اور اس میں استاد محترم نے ذکر کیا حضرت شعیب علیہ السلام کا، سورہ حجر کا، سورہ شعراء کا، سورہ عنکبوت کا، اور افراد معاشرہ کی ذمہ داری سربراہ مملکت پر ہے۔ اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔